शरीर रचना क्रिया विज्ञान के चौथी क्लास में जो है हम तीसरी क्लास में हम पाचन तंत्र पढ़े थे। पाचन तंत्र के कुछ अंगों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें आगे देखते हैं होंठ के बारे में, होंठ का क्या कार्य होता है और जो है इसकी संरचना कैसी होती है, क्या कुछ कार्य करते हैं होंठ का हमारे पाचन तंत्र में, क्या सहायक क्या मतलब मदद मिलती है हमारे पाचन संस्थान में। देखिए होंठ जो हमारे होते हैं वो मांसल पेशी सतह होता है, ठीक है, जो हमारे मुख द्वार को घेरे रहती है होंठ, और ये फाइब्रोब्लास्टिक संयोजी ऊतकों से निर्मित होते हैं। जो हमारे होंठ होते हैं ये फाइब्रोब्लास्टिक संयोजी ऊतकों से निर्मित होते हैं। इसमें आर्बिकुलेरिस ओरिस पेशी द्वारा होंठ बंद होते हैं तथा लिबेटर एंगुली ओरिस पेशी द्वारा ये ऊपर की ओर खुलते हैं, ठीक है। जैसे होंठ हमारे खुलते बंद होते हैं, ये जो है इनमें कौन सी पेशियां होती हैं। जैसे हमारा जब होंठ बंद होता है तो उसमें आर्बिकुलेरिस ओरिस पेशी होती है, और जब हमारा होंठ खुलता है ऊपर की ओर खुलता है उसमें लिबरेटर एंगुली ओरिस पेशी होती है, ठीक है। ये संवेदनशील होते हैं तथा इनमें प्रचुर मात्रा में लसिका रक्तवाहिकाएं रहती हैं। देखिए हमने होंठ देखा, अब इसके बाद हम गाल में आते हैं, गाल देखते हैं। देखिए जो है गाल, इसको कपोल भी बोलते हैं गालों को। ये हमारे गाल का क्या कार्य होता है। गाल या कपोल आँख के नीचे तथा नाक एवं कान के बीच चेहरे के दोनों ओर मांसल पेशी होते हैं जो होंठों से जुड़े रहते हैं। इसमें सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। जो है ये हमारे जो गाल होते हैं इनमें सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है, ठीक है। अब तीसरा तालू में आते हैं। तालू मतलब जीवा नहीं, तालू जो मुख गुहा की छत को बनाता है, जो हमारे जो है जीभ के ऊपर का भाग होता है उसे तालू बोलते हैं। अग्र एवं पश्च दो भागों में विभाजित रहता है ये, ठीक है। और इसका अग्र भाग कठोर रहता है, इसमें इसे कठोर तालू बोलते हैं। और जो आपका पश्च भाग है, पश्च भाग वो कोमल रहता है, जिसे हम कोमल तालू बोलते हैं। कठोर तालू जो ऊपरी दांतों से घिरा रहता है, इसमें पैलाटाइन अस्थियां एवं मैगजिला के भागों से मिलकर बना होता है। ये जो हमारा कठोर तालू बना होता है ये पैलाटाइन अस्थियां और जो है मैगजिला के दोनों भागों से मिलकर बना होता है। और जो हमारा कोमल तालू है वो कठोर तालू के पीछे निरंतरता में रहता है, जो मतलब ये जो पेशियां पाई जाती हैं इसी में पाई जाती हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं जीवा के बारे में। जीवा जीभ, इसके बारे में देखते हैं। जीभ का क्या कार्य होता है हमारे पाचन तंत्र में। जीवा या जीभ मुख के तल में स्थित एक ऐच्छिक या कंकाली पेशी संरचना है, ठीक है। जो हमारी जीभ है ये हमारे मुख के तल भाग में तलहटी में स्थित एक ऐच्छिक और कंकाली पेशी संरचना है, जो अपने आधार से हायड अस्थि से जुड़ी रहती है तथा मध्य रेखा में मुक्त भाग के नीचे अपनी श्लैष्मिक कला की एक तह के द्वारा, जिसे जिह्वा लघुबंध कहते हैं, ठीक है, जो मुख के तल से जुड़ी रहती है। इसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिसे अंकुरक कहते हैं। इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें मतलब जो हम स्वाद हमारा जीभ से ही सब हमें मालूम चलता है कि इसका स्वाद कैसा है। इसका स्वाद मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, इसका स्वाद हमें जीभ से ही मालूम चलता है। इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे यह इसका भाग खुरदरा दिखाई देता है। इसमें तीन वाह एवं आंतरिक पेशियां पाई जाती हैं जिसमें भोजन को चबाने व निगलने में सहायता मिलती है, ठीक है। और हाइपोग्लासल अस्थि के द्वारा निगलने में सहायता मिलती है। जो हमारी जो है ये
जिह्वा है, इसमें हाइपोग्लासल अस्थि द्वारा हम जो भोजन करते हैं उसको हम निगल सकते हैं, निगलने में हमें सहायता मिलती है। अब देखिए, आइए दांत में देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों का क्या कार्य होता है। दांत जो है, दांत कैल्सीभूत कड़ी संरचना है जो मुख गुहा में ऊपरी जबड़े एवं निचले जबड़े के, जो हमारा मुख गुहा है उसमें ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के दंत कठोर में स्थित रहते हैं, जो पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं। जीवन के पहले ये दूसरे वर्ष में निकलने वाले दांत अस्थाई दांत होते हैं। इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। ये झड़ जाते हैं, मतलब ये जो हमारे मतलब जो शिशु होते हैं वो पहले एक साल 1.5 साल के अंदर उनके जो है दांत जो निकलते हैं वो उन्हें दूध के दांत, अस्थाई दांत कहते हैं। और 6वें वर्ष से शुरू होते हैं इनकी जगह, मतलब जो स्थाई दांत होते हैं 6वें वर्ष से शुरू होते हैं, वो स्थाई दांत होते हैं। अब देखिए, अस्थाई दूध के दांत देख लेते हैं। मतलब अस्थाई दूध के दांत किसे कहते हैं। ये सामान्यतः जो है कब निकलते हैं, कैसे क्या इनकी प्रकृति है, वो उसे जानते हैं। ये जो हमारे अस्थाई दूध के दांत हैं, ये सामान्यतः जन्म के लगभग 6 माह के पश्चात निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है इसके 6 माह के पश्चात निकलना शुरू हो जाते हैं और 2 वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत निकल आते हैं। जो हमारे अस्थाई दूध के दांत होते हैं जो है 2 वर्ष की आयु तक सारे दांत निकल आते हैं। और अस्थाई दांत प्रत्येक जबड़े में 10 और कुल 20 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जबड़े की मध्य रेखा के प्रत्येक ओर 5-5 दांत होते हैं। जो हमारा जबड़ा होता है उसके मध्य रेखा से प्रत्येक ओर अलग अलग और 5-5 दांत होते हैं, जिनके मध्य रेखा से नाम 2 कृंतक, 2 चंवाड़क, 1 रदनक। ठीक है, अब जो है इसमें देखते हैं प्रारंभ में जो दांत निचले जबड़े की मध्य रेखा में निकलते हैं और जो है कभी कभी ऊपर के जबड़े के मध्य में भी निकल आते हैं, जो अस्थाई दूध के दांत होते हैं। सर्वप्रथम निचले जबड़े की मध्य रेखा में 2 केंद्रीय कृंतक दांत निकलते हैं और फिर अगल बगल के 2 और दांत निकलते हैं। ठीक है, इन दांतों के निकलने के बाद 12 से 15 माह की आयु में दोनों ओर 1-1 चंवाड़क दांत निकलते हैं। ठीक है, चंवाड़क या मोलर दांत निकलते हैं, इनको चंवाड़क को मोलर दांत भी बोलते हैं। इसके उपरांत 18 माह की आयु तक रदनक दांत निकलते हैं और अंत में 20 से 24 माह के बीच शेष चंवाड़क दांत दाढ़ निकलती है। और यही क्रम दोनों जबड़ों में रहता है। इस प्रकार 12 माह के बच्चे में ऊपरी और निचले जबड़े में 2 केंद्रीय कृंतक और अगल बगल के अर्थात पार्श्वी कृंतक दांत निकल आते हैं। कुल 8 दूध के दांत और 2 वर्ष के स्वस्थ बच्चे में 20 दूध के दांत होते हैं। ठीक है, ये दांत 6 वर्ष की आयु तक रहते हैं। इसके पश्चात ये जो है गिरने लगते हैं। उसके पश्चात नए स्थायी दांत निकल आते हैं। 12 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत गिर जाते हैं और जो 25 वर्ष की आयु तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। अब जो है स्थायी दांत, इनकी संख्या 32 होती है। जो हमारे स्थायी दांत होते हैं न झड़ने वाले, उनकी संख्या 32 होती है। 16 ऊपर नीचे होते हैं। मध्य रेखा से 8-8 की संख्या में बटे होते हैं और मध्य के 4 दांत काटने वाले होते हैं। जो हमारे मध्य के दांत होते हैं वो 4 दांत वो काटने वाले होते हैं, इन्हें कृंतक बोलते हैं। इन दांतों के दोनों ओर फाड़ने वाले 1-1 नुकीला दांत होता है, जिसे रदनक या भेदक दांत बोलते हैं। इन दोनों दांतों के मध्य 2-2 कुचलने वाले अग्र चंवाड़क और उसके पीछे 3-3 चबाने वाले दांत चंवाड़क होते हैं। ठीक है, और जो है तीसरे अंतिम चंवाड़क दांत जो अक्कल दाढ़ कहते हैं, ये प्रायः 17 से 30 वर्ष की आयु में निकलती है। अक्कल दाढ़ जो निकलती है आपकी 17 से 30 वर्ष की आयु में निकलती है और यह कभी कभी
नहीं निकलती, ऐसा भी है जो है अक्कल दाढ़ कभी कभी निकलती भी नहीं है, और लेकिन जब ये निकलती है जो थोड़ा जो है परेशानी होती है। अब देखिए लार ग्रंथियों में आते हैं। लार ग्रंथियाँ जो है लार ग्रंथियों का हमारे भोजन के पाचन में क्या सहायता करती हैं हमारे भोजन के पाचन में, देखते हैं। लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं जो मुख गुहा में लार स्रावित करते हैं, या इसी को सलाइवा कहते हैं। लार ग्रंथियों एवं मुख गुहा के स्तर की सूक्ष्म श्लेष्मा स्रावी ग्रंथियाँ दोनों के स्राव का जलीय पारदर्शक एवं स्वादहीन तरल होता है, जिसमें खनिज लवण लाइसोजाइम एवं टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जो है ये मुख के भीतर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ बाईं और दाईं ओर पाई जाती हैं। जो हमारे मुख के भीतर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, दाईं और बाईं ओर पाई जाती हैं। अब देखिए जैसे इसमें हम 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से हैं? कर्ण मूल या पैरोटिड, अब जो है अधोहनुज और अवजीही या सबलिंगुअल, ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं जो है लार और सलाइवा के लार या सलाइवा एवं इसके कार्य देखते हैं। जो है आपका इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ये परीक्षा में आने के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो है देखिए इसके कार्य क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। लार या सलाइवा में लगभग 99% जो है जल और 1% इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जो है 99% आपका जल होता है और 1% इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एवं प्रोटीन रहता है। ठीक है, प्रोटीन में म्यूसिन जो श्लेष्मा बनाने में सहायक होता है, तथा सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन नामक एक एंजाइम समावेशित रहते हैं। सलाइवा में विद्यमान जल के साथ म्यूसिन की पारस्परिक क्रिया होकर जो है सलाइवा में जो विद्यमान जल है उसके साथ म्यूसिन की पारस्परिक क्रिया होकर अत्यंत श्लेष मतलब चिकना पदार्थ उत्पन्न होता है, जो भोज्य पदार्थों को आर्द्र एवं चिकना रखता है। ठीक है, और जिससे भोजन निगरण मतलब जो भोजन को निगलना होता है, भोजन के निगरण के दौरान ग्रसनी एवं ग्रास नली में उतर जाता है। ठीक है, अब सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर त्वरित जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट पर त्वरित क्रिया करके उसे मल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित कर देता है। समझा आपने? जो है ये हमारा सलाइवरी एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट पर त्वरित मतलब तुरंत क्रिया करता है और जो है उसे मल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब यह एंजाइम जो आपका ये मल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है, यह एंजाइम कुछ क्षणों पश्चात अमाशयी रस अम्ल के स्रावित होते ही निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अमाशयी अम्ल के स्रावित होने पर निष्क्रिय हो जाता है। अमाशय से जो अम्ल निकलता है उसे गैस्ट्रिक जूस या टाइलिन क्षार होता है। जो अमाशय से अम्ल निकलता है, हमारे अमाशय से अम्ल स्रावित करता है, उसमें जो है गैस्ट्रिक जूस टाइलिन क्षार होता है। इसलिए अमाशयी रस अम्ल गैस्ट्रिक जूस क्षार को निष्क्रिय कर देता है। लार में वसा तथा प्रोटीन को विघटित करने वाले एंजाइम नहीं होते। जो हमारी लार है, लार में जो है ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता जो हमारे प्रोटीन को विघटित कर दे, तोड़ दे। ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाता लार में। अब देखिए लार का श्रावण यानी कि सलाइवा जो है आपका, उसका श्रावण देखते हैं। मुख एवं गले को सर्वथा आर्द्र रखने के लिए लार का श्रावण निरंतर होता रहता है। जब देखिए जो है हम जो गुटखा खाते हैं ना, उससे हमारी लार का बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाती है, और हमारा जो मुख है उसको आर्द्र रखने की, उसको मतलब जो हमारा मुख है उसको मतलब भींगा आर्द्र रखने के लिए उसमें जो है लार का श्रावण निरंतर होता रहता है। जो सलाइवरी ग्रंथियों में विद्यमान श्वेत तंत्रिका आंतों के उद्दीपन से होता है।
इस अल्प मात्रा में लार स्राव के अतिरिक्त मुख में भोजन रखने, चबाने की क्रिया में तथा भोजन को सूंघने में, चखने में, देखने अथवा उसके विषय में सोचने मात्र से लार प्रवाह बढ़ जाता है। लार का नियंत्रण कक्ष एनस होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कोई मीठा चीज़ देख लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाती है। कोई खट्टा चीज़ देख ली है तो उसमें जो है मुंह में हमारी लार आ जाता है। तो ये जो है ये लार का प्रवाह होता रहता है और जो है इसका लार का जो हमारा नियंत्रण कक्ष है वो एनस होता है। ठीक है, अब देखिए जो है आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और इसके आगे जो है हम कंटिन्यू देखेंगे अपनी 5वीं क्लास में। और जो है आप जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन की बटन को दबा दें कि जो है आगे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।